अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप में सीखने का शौक़ है तो आप फॉरेक्स इसमें बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स, इस कोर्स को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है ताकि जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो भी स्टार्ट से उनको मैं ये करा सकूं। और उसके बाद एडवांस कोर्स में वो ट्रेडर्स शामिल होंगे जो बेसिक को सारा जानते हैं, ठीक है, तो वो एडवांस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। क्लासेस का डिटेल और इसकी फ़ी डिटेल जो भी है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं और आप फॉरेक्स को सीख सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद ट्रेडर्स, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप मंथली अपनी इक्विटी का 30 से 40% आप मंथली इजीली आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो भी चीज़ें समझाई जाएंगी, जो भी आपको मैं इसमें चीज़ें समझाऊंगा, जो इंडिकेटर्स यूज़ करूंगा, जो इसमें प्राइस एक्शन होगा, वो सारा आपको मैं इस कोर्स के अंदर समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको सीखने के बाद आपको किसी भी और मेंटोर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जो है अपने से आप ट्रेड कर सकेंगे और तमाम चीज़ें क्योंकि आपको इसमें सिखाई जाएंगी तो आप प्रॉपर मंथली इजीली आप 30 to 40%, इवन आप 50% तक भी अपने अकाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्रेडर्स, हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है, ठीक है, इसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर सिग्नल प्रोवाइड होंगे, गोल्ड के सिग्नल होंगे और साथ साथ जो मेजर पेयर हैं इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड होंगे, ठीक हो गया। और अगर आप यही से जो हमारी पेड सिग्नल सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को ज्वाइन करके यही जो सर्विस है ये आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो यही है कि आपको इसमें जो हमारे सिग्नल्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे, ठीक है। बाकी भी आपका जो सवाल है, जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, आप मुझसे कर सकते हैं अगर आप हमारी टीम का हिस्सा हैं तो। और इसके लिए आपको जो लिंक्स दिए गए हैं उसमें आपने जो डिस्क्रिप्शन में आपने अकाउंट बनाना है, उसको क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है और इसमें आपने मिनिमम जो है वो $250 डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक हो गया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस है, ठीक है। अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस है, क्या इसकी डिटेल है, तो वो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रेडर्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूज़ की। तो नेक्स्ट जो वीक है वो कल से स्टार्ट हो रही है 25 दिसंबर से। और अगर आप मंडे देखें और ट्यूसडे देखें तो आपको ऐसा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आप बुध को देखें, जुमेरात को देखें, जुम्मे को देखें, तो कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसी मार्केट में अगर आप इस फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको इस सच कोई वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही मार्केट में नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें, बाकी करेंसी पेयर से हटके मैं बात कर रहा हूं, अगर आप गोल्ड की बात करें तो ये जो है अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूं, जो चल रही है वार इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, इसकी अगर मैं वार की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट के बाय जाने के चांसेस हैं वार की वजह से। और अभी भी स्टिल जो है अगर आप देखें तो कोई नज़दीक में नियर फ्यूचर में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जिससे हम ये पता चल सके कि जो ये जंग है ये रुक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड मज़ीद बाय जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं 9 मिनट की, इसको आप डिटेल में देखें, इसमें आपको यही मैंने बताया कि मार्केट के बाय जाने के चांस ज़्यादा हैं। लास्ट ये जितनी भी वीडियोज़ आप देखें तो मार्केट ने उसी तरीके से ही मूव किया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस होता है, गलत भी हो सकता है, तो लेकिन ये है कि आपने अपने तरफ से भी अपने टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से आपने दोनों जावियों से मार्केट को देखना होता है। तो सबसे पहले अगर मंथली की बात करें तो ट्रेडर्स लास्ट मंथ की अगर आप देखें जो क्लोजिंग है, इस मंथ की जो क्लोजिंग है ये उम्मीद की जा सकती है कि इससे ऊपर ही होगी, ठीक है। या तो ये कैंडल जो है अगर मंथ की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक अगर बेयरिश रहता है तो फिर तो ये इस तरह की कैंडल बन जाएगी यहाँ पर आके, ठीक है। तो अगर इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग टर्म में सेलिंग में जा सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी नेक्स्ट वीक अगर बेयरिश रहता है तो फिर डेफिनेटली ये कैंडल कुछ इस तरह की बनने वाली है।
जब इस तरह की बनने वाले तो मार्केट में एक इंडिसीजन जो है वो क्रिएट होगा। तो जब इंडिसीजन क्रिएट होगा इस कैंडल को आप देख सकते हैं कि भी तकरीबन ये उसी तरह कैंडल बनने जाने के चांस है। तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म में सेलिंग में भी देख सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। मेजर एरिया में ये इस तरह की कैंडल बनाएगा, लेकिन बहरहाल ये अब नेक्स्ट वीक डिसाइड करेगा कि अगर इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, यहाँ कहीं हो जाती है, तो फिर तो ऑल टाइम हाई जो है ये लगा सकता है गोल्ड, ठीक है। तो बात कर लेंगे वीकली की। जी ट्रेडर्स, अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, वीकली कैंडल की बात करें, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो अभी जो लास्ट वीक गुजरा है तो इसने जो हाई लगाया है वो तकरीबन जो है वो 2070 का लगाया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री में देखें तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, ठीक है, गोल्ड के लिए 2070 का। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस एरिया को हिट करने के बाद 2070 को हिट करने के बाद दोबारा मार्केट ने नीचे मूव किया है और 2052 के ऊपर इस वक्त मार्केट मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली बाय का है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मूवमेंट देखें, लास्ट जो 2-3 वीक गुजरे हैं, ये जो मूवमेंट है, तो यहाँ से अगर हम इस मूवमेंट को देखें तो हम इसमें एक बेयरिश साइन जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी अगर हम यहाँ पर इस एरिया को देखें तो हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई लॉन्ग टर्म में एक बेयरिश मूव भी नज़र आ सकता है, जिसकी बेस के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि मंथली जो कैंडल है वो इस तरीके की फॉर्म हो सकती है, ठीक है। मैं मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह ये क्लोजिंग होती है और ये इस ईयर का लास्ट मंथ है, तो फिर हम नेक्स्ट जो मंथ है, 1 मंथ 2 मंथ हम जो नेक्स्ट ईयर के होंगे वो हमें थोड़ा सा हमें बेयरिश देखने को मिल सकता है गोल्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। बहरहाल वीकली अगर बात करें तो यहाँ पर हमें बेयरिश साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब मज़ीद जो है इसको डेली में इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने रखता हूँ। तो अब ट्रेडर्स अगर हम बात कर लेंगे डेली के टाइम फ्रेम की, तो ये जो जोन मैंने आपको लास्ट मेरे ख्याल में 2 हफ्तों से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो 2043 से 2047 का एक जोन है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए। और गोल्ड ने यहाँ से बार बार रिजेक्शन भी ली है, लेकिन अब कल का जो दिन था और परसों का दिन था, हमें इसमें एक बाइंग जो है एक मूवमेंट नज़र आई है, यानी मार्केट में एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो अब एक लॉन्ग विक बनाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो विक की लेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू अगर बॉडी देखें तो वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इससे हम ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते इस कैंडल से कि मार्केट जो है वो अब नीचे आएगी। हाँ, ये हम रिजल्ट ज़रूर निकाल सकते हैं इस बात से, इस कैंडल का अगर प्राइस एक्शन की बात करें कि मार्केट में हमें कुछ हद तक यानी 10 to 20% हमें यहाँ पर हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है और उस पुल बैक के बाद हमें मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। तो मज़ीद इसको 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम को मैं बिल्कुल समराइज करूंगा, ठीक है, वो इस तरीके से कि अगर यहाँ पर आपको ये जो जोन है यहाँ पर अगर आपको बाइंग मूवमेंट नज़र आती है, कोई बाय की कैंडल मिलती है इस वॉल्यूम की, तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। स्ट्रेंड लाइन को भी साथ साथ आपने देखना है और इस जोन को भी आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आए और इसको साथ साथ इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे और इस जोन को भी रिस्पेक्ट दे, तो इसका मतलब है कि हमें गोल्ड मजीद बाय में देखने को मिल सकता है। और आपने एसएल ज़रूर लगाना है, एसएल का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, अपने लॉट साइज़ को मेंटेन रखना है अपनी इक्विटी के मुताबिक, और आपने इसमें 1:2 रेशो की आपने ट्रेड लेनी है। इस तरीके से अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना भी ज़रूरी है, साथ साथ रीटेस्ट होना भी ज़रूरी है। और अगर आप सेल करेंगे तो अपने प्रॉपर एसएल के साथ 1:2 रेशो के साथ ये आपका टारगेट रह सकता है, लास्ट यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस मौजूद हैं। तो दोनों सिनारियो मैंने आपके सामने रख दिए, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, क्योंकि मार्केट जब मेजर जोन के ऊपर होती है तो हमें दोनों अतराफ में देखना होता है, तो हमने मार्केट के साथ साथ चलना होता है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे अपने मनी मैनेजमेंट के साथ, इक्विटी को मेंटेन रखते हुए, लॉट साइज को मेंटेन रखते हुए, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।